नमो मित्रों, शिक्षा सर्वस्व में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ क्रियातार्जुनीयम। क्रियातार्जुनीयम में देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर मैं क्रियातार्जुनीयम के रचनाकार हैं महाकवि भारवी। क्रियातार्जुनीयम ग्रंथ क्रियातार्जुनीयम ग्रंथ है महाकाव्य जो बृहत्त्रयी में आता है। क्रियातार्जुनीयम शिशुपाल वध और नैषधि चरित्र। क्रियातार्जुनीयम में कुल सर्ग हैं 18। चालुक्य वंशी सम्राट विष्णुवर्धन के राजकवि थे भारवी। भारवी के पिता का नाम था नारायण स्वामी। भारवी की माता का नाम था सुशीला। उसके बाद देखेंगे भारवी की माता का नाम था सुशीला। भारवी का जन्म स्थान माना जाता है अचलपुर ग्राम नासिक के पास। भारवी का मूल नाम वास्तविक है दामोदर। भारवी की पत्नी का नाम है रसिका। महाकवि दंडी के प्रपितामह थे भारवी। भारवी थे शैव। भारवी का गोत्र था कुशिक। भारवी का समय माना जाता है 6ठी शताब्दी उत्तरार्ध। क्रियातार्जुनीयम का उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत और वन पर्व। क्रियातार्जुनीयम का मुख्य रस है वीर रस। भारवी के ने क्रियातार्जुनीयम में शिव की स्तुति की है 18वें सर्ग में। क्रियातार्जुनीयम में कुल श्लोक हैं 10 से 40। भारवी किस कवि से प्रभावित थे तो कालिदास से। उत्फुल्लस्थल लक्ष्मी इस श्लोक के कारण भारवी को उपाधि दी गई थी आतपात्र भारवी। आतपात्र की उपाधि दी गई थी महाकवि भारवी को। महाकवि भारवी की एकमात्र कृति है किरातार्जुनीयम। किरात वेशधारी थे शिव। किरातार्जुनीयम में किरात वेशधारी शिव हैं प्रतिनायक। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के नायक हैं अर्जुन और शिव हैं प्रतिनायक। किरात वेशधारी हैं शिव जो है प्रतिनायक। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर मैं क्रियातार्जुनीयम महाकाव्य। यहाँ पर मैं आ जाइएगा। यहाँ पर क्रियातार्जुनीयम में पहले यहाँ लेफ्ट साइड क्रियातार्जुनीयम महाकाव्य की नायिका हैं द्रौपदी। क्रियातार्जुनीयम महाकाव्य के नायक की प्रकृति हैं धीरोदात्त। उसके बाद अर्जुन द्वारा किरात वेशधारी शिव से पाशुपतास्त्र की प्राप्ति यह मुख्य कथानक है किरातार्जुनीयम का। किरातार्जुनीयम की कथा वस्तु थी ली गई है महाभारत के वन पर्व से। उसके बाद किरातश्च अर्जुनश्च इति किरातार्जुनोतो अधिकृत्य कृतम काव्यम इति किरातार्जुनीयम यह व्युत्पत्ति है किरातार्जुनीयम की। क्या है? किरातश्च अर्जुनश्च इति किरातार्जुनो तो अधिकृतम काव्यम इति किरातार्जुनीयम यह व्युत्पत्ति है किरातार्जुनीयम की। उसके बाद देखेंगे किरातश्च अर्जुनश्च इति किरातार्जुनो, इसमें समास है द्वंद्व समास। किरातार्जुनीयम की के टीकाकार चित्रभानु नायक मानते हैं युधिष्ठिर को। उत्तर कुरु प्रदेश के विजेता वाशोवोपम प्रभूत वसु प्रदाता वीर धनंजय हैं अर्जुन। पाशुपत अस्त्र का लाभ यह परम प्रयोजन है किरातार्जुनीयम का। उसके बाद पाशुपत अस्त्र का लाभ मिलता है अर्जुन को। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में 1 से 44 तक श्लोकों में छंद है वंशस्थ। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 45वें श्लोक में छंद है पुष्पिताग्रा। उसके बाद किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 46वें श्लोक में छंद है मालिनी। पहला हो गया 45 तक 44 तक हो गया आपका वंशस्थ। 45वां हो गया आपका पुष्पिताग्रा और 46वां हो गया आपका मालिनी। उसके बाद देखें पुरुषार्थ चतुष्टय का एक विशेष अंग अर्थ अभिमत फल है किरातार्जुनीयम का। किरातार्जुनीयम का सर्वश्रेष्ठ वैशिष्ट है अर्थ गांभीर्य। कहते हैं कि भारवेरर्थ गौरवम। उसका अल्प शब्दों में प्रभूत अर्थ का सन्निवेश यह तात्पर्य है अर्थ गांभीर्य का। किरातार्जुनीयम परिगणित किया जाता है बृहत्त्रयी में।
उसके बृहत्त्रयी में प्रथम स्थान पर परिगणित महाकाव्य है किरातार्जुनीयम। बृहत्त्रयी में अन्य परिगणित महाकाव्य हैं शिशुपाल वध, नैषधि चरित। किरातार्जुनीयम में रीति है पांचाली रीति। किरातार्जुनीयम में गुण हैं प्रसाद गुण एवं ओज गुण। किरातार्जुनीयम में सबसे अधिक प्रयुक्त अलंकार है अर्थालंकार। किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्गों को कहा जाता है पाषाणत्रय। उसके बाद अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है भारवी, भारवी अर्थ गौरवम। भारवी की कविता को शतपथ दीपिका माना है कृष्ण कवि ने। किरातार्जुनीयम पर सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका है घंटापथ। घंटापथ के कृतिकार हैं मल्लिनाथ। घंटापथ का शाब्दिक अर्थ है राजमार्ग। मल्लिनाथ का समय है 14वीं शताब्दी उत्तरार्ध। काश्यप गोत्र में उत्पन्न हुए थे मल्लिनाथ। तेलुगु ब्राह्मण थे मल्लिनाथ। मल्लिनाथ के पिता का नाम था कार्दिन। मल्लिनाथ के पुत्र थे पेडु भट्ट एवं कुमारस्वामी। मल्लिनाथ की आनुवंशिक उपाधि थी कोलाचल की। मल्लिनाथ की व्यक्तिगत उपाधि थी महामहोपाध्याय की। किरातार्जुनीयम पर सर्वाधिक लोकप्रिय टीका है शब्दार्थ दीपिका। शब्दार्थ दीपिका टीका के रचनाकार हैं चित्रभानु। चित्रभानु द्वारा किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्गों पर लिखी गई टीका है शब्दार्थ दीपिका। उसके बाद किरातार्जुनीयम का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है प्रोफेसर कार्ल कापेनर। किरातार्जुनीयम पर टीकाकारों की संख्या लगभग 50 से अधिक है। नारिकेल फल सम्मितम बचः, यह कहा गया है भारवी के लिए। नारिकेल फल सम्मितम बचः, यह कथन है मल्लिनाथ का। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का प्रारंभ हुआ है श्री शब्द से और किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंत हुआ है लक्ष्मी शब्द से। रीति काव्य की इस परंपरा के जन्मदाता हैं भारवी। चित्रालंकारों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था भारवी ने। भारवी का प्रसिद्ध है अर्थ गौरव। भारवी का विचित्र मार्ग का प्रवर्तन किया है भारवी ने। किरातार्जुनीयम का 15वां सर्ग प्रसिद्ध है चित्रकाव्य के लिए। किरातार्जुनीयम का 15वां सर्ग है चित्रकाव्य। दुर्योधन का शासन प्रबंध और द्रौपदी की प्रक्रियाएं किस सर्ग का प्रतिपाद्य विषय है? तो प्रथम सर्ग का। पांडव और द्रौपदी वनवास के समय निवास किए थे द्वैत वन में। व्यास जी पांडवों को मिलते हैं द्वैत वन में। कौरव और पांडव युद्ध की अवश्यम भाविता का ज्ञान करवाया था व्यास जी ने। उसके बाद भारवी के काव्य को कहा जाता है लक्ष्मी पदांक। किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक। अर्जुन पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हेतु शिव की तपस्या किसकी प्रेरणा से करता है? व्यास जी की प्रेरणा से। अर्जुन पाशुपात अस्त्र की प्राप्ति हेतु शिव की तपस्या करने जाता है इंद्रकील पर्वत पर। उसके बाद ग्रंथवाची शब्द सदा होते हैं नपुंसक लिंग में। अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर किसके मार्गदर्शन से पहुंचते हैं? तो एक यक्ष के मार्गदर्शन से। भारवी द्वारा किरातार्जुनीयम में सर्वाधिक प्रमुख छंद हैं वंशस्थ। भारवी द्वारा वंशस्थ के बाद सर्वाधिक प्रमुख छंद हैं उपजाति। किरातार्जुनीयम में गौण रस है श्रृंगार रस। किरातार्जुनीयम में दुर्योधन किस नाम से वर्णित गया है? तो सुयोधन के नाम से। राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र के प्रकांड पंडित थे भारवी। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कुल श्लोक संख्या है 46, जिसमें 44 तक है एक छंद, 45 और 46 हैं अलग छंद। उसके बाद शिव सूक्त से पहले अर्जुन का युद्ध होता है। शिव युद्ध से पहले अर्जुन का युद्ध होता है स्कंद सेना से। व्यास का आगमन होता है द्वितीय सर्ग में और वन में इन लोगों को मिलता है। अर्जुन को वन में व्यास जी से मिलन होता है। उसके बाद यक्ष के साथ अर्जुन प्रस्थान करता है तृतीय सर्ग में। मूक नामक दानव के रूप धारण किया था सूकर वाराह का। द्रौपदी का धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति मंगल कामना से किस सर्ग की समाप्ति होती है? तो प्रथम सर्ग की। भरत वंश की कुल वधु हैं द्रौपदी। पांडवों की राजमहिषी हैं द्रौपदी।
दुरोदर का अर्थ है जुआ, दुरोदर का अर्थ है जुआ। गजराजों का मद जल किसकी गंध वाला है? तो सप्तपर्ण पुष्प। युवराज बनाया गया था दुशासन को। युधिष्ठिर किस सदन में गए थे? कृष्णा सदन में। युधिष्ठिर के वंश का नाम है चंद्रवंश। राजलक्ष्मी की तुलना की गई है प्रियतमा से। उसके बाद रक्त चंदन अत्यंत प्रिय था भीम को। अज्ञातवास में द्रौपदी का नाम था सौरंध्री। क्रियातार्जुनीयम के 25वें श्लोक तक वक्ता है वनेचर। प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती, यह वाक्य किस ग्रंथ के हैं? तो क्रियातार्जुनीयम का। स्फुट न पदेरपाकृता न च न स्वीकृतमर्थ गौरवम, यह संबंध है क्रियातार्जुनीयम से। सिर्फ नकार को लेकर सर्वप्रथम एकाक्षरी श्लोक लिखा भारवी ने। नो 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 ननुन्नो नुन्नो नो नाना नना ननु इति, यह एकाक्षरी श्लोक है क्रियातार्जुनीयम का। युधिष्ठिर के गुप्तचर का नाम है वनेचर। चार चक्षुषा कौन है? तो गुप्तचर। द्वैत वन में रहते हुए दुर्योधन को राजनीति एवं शासन व्यवस्था के लिए युधिष्ठिर ने दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा था वनेचर को। वनेचर ने वेश धारण किया था ब्रह्मचारी का। वनेचर के युधिष्ठिर से मिलने से ही किसका प्रथम सर्ग आरंभ होता है? क्रियातार्जुनीय महाकाव्य का। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजासुवृत्तिम यमयुंक्त वेदितुम, यह है मंगलाचरण क्रियातार्जुनीयम का। कुरु देश का राजा था दुर्योधन। वर्णलिंगी वैतः समायो, यहाँ वर्णलिंगी पद का अर्थ है ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये 6 हैं शत्रु। चलिए धन्यवाद। तो क्रियातार्जुनीयम समाप्त हुआ। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।